नेहा ने रात की आखिरी ट्रेन पकड़ी थी। यह नई दिल्ली से देहरादून जाने वाली ट्रेन थी। प्लेटफॉर्म पर हल्की ठंड थी और ट्रेन में सन्नाटा। अंदर मुश्किल से 4-5 यात्री बैठे थे। उनका चेहरा धुंधला और अस्पष्ट दिख रहा था, मानो वे वास्तविक न हों। ट्रेन ने जैसे ही स्टेशन छोड़ा, नेहा ने महसूस किया कि यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। खिड़कियों के बाहर का नज़ारा तेजी से बदल रहा था। पहाड़ों और जंगलों की जगह अब एक भयानक अंधेरी दुनिया ने ले ली थी। उसे बाहर अधूरी आकृतियां और लहराते साए दिखने लगे। नेहा ने ध्यान दिया कि ट्रेन में सन्नाटा अस्वाभाविक था। पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई नहीं दे रही थी। वह उठी और दूसरे डिब्बों में जाकर देखने का फैसला किया। पहले डिब्बे में लोग स्थिर और चुपचाप बैठे थे। उसने एक आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह पलटा ही नहीं। जैसे ही उसने उसका कंधा छुआ, वह व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। नेहा का दिल दहल गया। उसका चेहरा पूरी तरह बेजान था और उसकी आंखों के गड्ढों से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। यह क्या है? नेहा बड़बड़ाई और दौड़ते हुए अगले डिब्बे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, हर डिब्बे में यात्री वैसा ही लग रहे थे, स्थिर, निर्जीव और खौफनाक। तभी उसने महसूस किया कि ट्रेन की सीटों के नीचे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। वह झुककर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। अचानक एक तेज आवाज गूंजने लगी। वह आवाज ट्रेन की दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रही थी। तुमने गलत ट्रेन पकड़ी है। यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ी और देखा कि ट्रेन का हर यात्री अब खड़ा था। उनकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं और उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। तुम हमारी जगह ले सकती हो, वे धीरे धीरे बोले। नेहा ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का हर डिब्बा अब भूतिया भूल भुलैया बन चुका था। हर बार जब वह अगले डिब्बे में जाती, वह वापस उसी जगह आ जाती जहां से उसने शुरुआत की थी। अचानक वह ट्रेन के आखिरी डिब्बे में पहुंची। वहां एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी। उसने नेहा की ओर देखा और कहा, मैंने भी यही गलती की थी। इस ट्रेन से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। नेहा कांपती आवाज में बोली, यह सब क्या है? यह ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। यह साइलेंट ट्रेन है। यह उन लोगों को उठाती है जिनकी आत्मा अभी तक अधूरी है, जिनके मन में अपराध बोध या गहरे राज छुपे हैं। यह ट्रेन तुम्हें तुम्हारे सबसे काले राज के पास ले जाएगी। भाग 5। लड़की। तभी ट्रेन की लाइट्स बंद हो गई। नेहा ने अपने चारों ओर घुप अंधेरा महसूस किया। अचानक उसे बचपन का एक भयानक दृश्य दिखने लगा। एक जंगल जहां वह और उसकी सहेली सिया खेलते समय रास्ता भटक गई थी। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, उन्होंने महसूस किया कि जंगल का रास्ता बदल गया है। जिस जगह से वे आई थीं, वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घबराहट में उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी झाड़ियों के बीच से अजीब सी आकृति उभरी। वह एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। नेहा डर के मारे कांपने लगी। सिया, भागो! उसने चिल्लाया। दोनों ने उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते सिया का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। नेहा, मदद करो! सिया ने चिल्लाया। लेकिन नेहा इतनी डर गई थी कि उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह पूरी ताकत से दौड़ती रही। सिया की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। जब नेहा जंगल से बाहर निकली तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सिया उसके साथ नहीं है। वह डर और अपराध बोध में घर लौट आई, किसी को कुछ नहीं बताया। अब ट्रेन के भीतर नेहा के चारों ओर वही जंगल बन गया। ट्रेन की सीटें गायब हो गई थीं और वह खुद को उस बचपन के जंगल में खड़ा हुआ देख रही थी। अचानक झाड़ियों से सिया की परछाई उभरी, लेकिन यह वह सिया नहीं थी जिसे नेहा जानती थी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके हाथों से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। नेहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? सिया की आवाज़ ट्रेन के हर कोने में गूंज रही थी। मुझे डर लग रहा था, नेहा ने कांपते हुए कहा। डर? और मुझे अकेला छोड़ना सही था? सिया की परछाई आगे बढ़ी। मैंने तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने मेरी आवाज़ को अनसुना कर दिया। मैं वहाँ फंसी रही। वो मुझे ले गए। मुझे माफ़ कर दो सिया, मुझे माफ़ कर दो। नेहा रोने लगी। माफ़ी से सब कुछ ठीक नहीं होता, सिया की परछाई ने कहा। तुमने मुझे छोड़ दिया और अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। नेहा ने खुद को खींचकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए थे।
चारों ओर जंगल के पेड़ उसके ऊपर झुकने लगे। आवाजें, सिसकियां और डरावने मंत्र ट्रेन के भीतर गूंजने लगे। तभी एक रोशनी की किरण फूट पड़ी। वह बूढ़ी औरत थी जिसे नेहा ने ट्रेन के पिछले डिब्बे में देखा था। उसने कहा, नेहा, अगर तुम सच में अपने डर का सामना करना चाहती हो तो खुद को माफ करना सीखो, खुद को मुक्त करो। सिया को कभी तुम्हारे साथ रहना ही नहीं था। यह तुम्हारा अपराध बोध है जो तुम्हें सता रहा है। नेहा ने रोते हुए कहा, सिया, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें निराश किया। मैं अपने डर के कारण तुम्हें नहीं बचा सकी, लेकिन मैं अब तुम्हें शांति देना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। सिया की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी लाल आंखों की चमक बुझ गई और उसकी जगह एक हल्की मुस्कान ने ले ली। नेहा, खुद को माफ करना सबसे बड़ा कदम है, ये मत भूलो। सिया की आवाज़ गूंजते गूंजते धीमी पड़ गई, लेकिन तभी ट्रेन के इंजन से एक आवाज़ आई, तुमने अपने डर का सामना किया, लेकिन यह यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई। जब तक तुम खुद को पूरी तरह माफ़ नहीं करती, साइलेंट ट्रेन तुम्हारी आत्मा के साथ खेलेगी। ट्रेन की रोशनी वापस आ गई। नेहा ने खुद को अपनी सीट पर पाया, हाँफते और कांपते हुए। ट्रेन धीमी हो रही थी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे देहरादून स्टेशन दिखाई दिया। वह जीवित थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी खौफ और दर्द था। ट्रेन रुक गई। नेहा बाहर निकली, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। उस रात नेहा ने अपनी गलती से सीखा। उसने महसूस किया कि साइलेंट ट्रेन एक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो उसे अपने गहरे डर और अपराध बोध से मुक्त करने के लिए थी। लेकिन यह सवाल हमेशा रहेगा, क्या ट्रेन फिर कभी उसके पास लौटेगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।